आगे बढ़ते हैं। जयपुर की जिला अदालत ने सिमी के 13 सदस्यों में से 12 को आतंकी करार दे दिया है, जबकि एक को बरी कर दिया गया। ये सभी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स थे और इंडियन मुजाहिदीन के लिए काम कर रहे थे। इन्हें 2014 में एटीएस और एसओजी ने सीकर जयपुर से गिरफ्तार किया। आपको बताएं कि सिमी के स्लीपर सेल से जुड़ा ये पूरा मसला करीब 7 साल पुराना है। दिल्ली में गिरफ्तार हुए आतंकियों से मिले इनपुट के आधार पर राजस्थान में एटीएस और एसओजी की टीमों ने 2014 में जयपुर, सीकर, अन्य जिलों में 13 संदिग्ध युवकों को गिरफ्तार किया था। इन पर आरोप था कि ये युवक प्रतिबंधित संगठन सिमी से जुड़े हुए हैं और राजस्थान में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए बम बनाने जैसी गतिविधियों में शामिल हैं। एटीएस ने यह भी दावा किया था कि सिमी की स्लीपर सेल को एक्टिव करने के लिए जयपुर से गिरफ्तार हुए मारूफ के रिश्तेदार उमर ने इंटरनेट के जरिए संपर्क कर इन युवकों को संगठन से जोड़ा था और आतंकी साजिश को अंजाम दे पाते इससे पहले ही एटीएस और एसओजी ने इस स्लीपर सेल से जुड़े 13 लोगों को धर दबोचा। पिछले 7 साल से मामले में कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने 178 गवाह और 506 दस्तावेजी सबूत कोर्ट में पेश किए हैं। महत्वपूर्ण जजमेंट सुना दिया है। इसमें मशरफ इकबाल सनोफ छोटू खां को सभी चार्जेस से बरी किया है। 6/12 एक्यूज को सभी चार्जेस में दोषी दिखाया गया। खास तौर से बात करें किन किन धाराओं जो धाराएं बात कर रहे हैं उसमें यूएपीए एक्ट के अंदर भी कन्विक्शन किया है, एक्सप्लोसिव एक्ट में भी किया है और आईपीसी के 121, 121, 120 बी में भी कन्विक्शन किया है। अब सजा के बिंदु पर उन्होंने डिफेंस लॉयर की और प्रोसिक्यूशन की बहस सुन ली है। प्रोसिक्यूशन ने मांग की है कि इसमें मिनिमम सजा उम्र कैद है, तो इनको मिनिमम सजा कम से कम एलआई से तो पनिशमेंट किया ही जाए। तो पूरा ये मसला आपके सामने है। 7 सालों का इंतजार हुआ, उसके बाद 12 को दोषी करार दिया गया कोर्ट की तरफ से, एक को बरी कर दिया गया है। थोड़ी देर के बाद सजा का ऐलान भी हो जाएगा। इसी पर मेरे सहयोगी जियाउद्दीन जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करती हूँ। जियाउद्दीन, सजा को लेकर जो तमाम बिंदु उन पर बहस पूरी हो चुकी है क्या जानकारी, कब तक ऐलान हो जाएगा? देखिएगा कि इस पूरे मामले के अंदर जो एटीएस एसओजी थे उसने 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और ये सभी इंजीनियर के स्टूडेंट थे और इनकी गिरफ्तारी उस समय हुई थी जब दिल्ली के अंदर इंडियन मुजाहिदीन के जो आतंकी पकड़े गए थे उसकी गिरफ्तारी के बाद ही राजस्थान मॉड्यूल का उन्होंने जिक्र करा। उसके बाद 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उन पर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने, विस्फोटक को रखने और साजिश रखने के कई आरोप लगाए गए। उसमें से 12 आरोपियों पर आरोप सिद्ध हुए, सभी धाराओं के अंदर उनको आरोपी माना गया। वहीं एक आरोपी को बरी किया गया। देखिए, हम बता सकते हैं दीपा जी, यह है जो गाड़ी खड़ी हुई है, इसी पुलिस वैन के अंदर उन सब आरोपियों को लाया गया है। अब से कुछ ही देर के बाद डीजे कोर्ट के अंदर उनको लेके जाया जाएगा। वहां पे इनकी सजा का फैसला सुनाया जाएगा। फिलहाल अभी तक एक आरोपी को लेके गया है, जैसा कि बात सामने आई है कि जिसको बरी किया गया था उस आरोपी को यहाँ से ले जाया गया। जी दीपा। जियाउद्दीन, चूंकि 7 साल का इंतजार भी हुआ, जहां तक जो भी धाराएं इन पर लगाई गई थी उनके बाद यही साबित हो भी रहा था या फिर यही लग रहा था कि दोषी करार दिए जाएंगे 12। अब एक जिसको बरी किया गया है उसको किस आधार पर बरी किया गया, उस पर क्या क्या धाराएं थी, हालांकि इसको लेकर भी मैं चाहूंगी आप विस्तार से जरा बताएं और कितना वक्त लगेगा सजा के ऐलान में? देखिएगा दीपा, लगभग आधे घंटे के भीतर ये सजा सुना दी जाएगी जिस तरह की बात सामने आई है। लेकिन अभी किस पे क्या क्या चार्जेस लगाए गए हैं और किसको किस चीज़ में सजा सुनाई जाएगी और बरी करने के पीछे क्या वजह रही, ये पूरा जजमेंट के बाद ही साफ हो पाएगा। क्योंकि इसके अंदर जो एक आरोपी को जिसको बरी किया गया है उसको लेकर अभी तक ये सामने नहीं आया उस पर किस तरह के चार्जेस थे और क्या सबूतों का अभाव रहा और किस वजह से कोर्ट ने उसको बरी किया। फिलहाल अब तक जो चार्ज रिपोर्ट आएगी, सजा जो सुनाई जाएगी, उसी के बाद सभी आरोपियों का फैसला उनके हाथ में उनको सुनाया जाएगा और तभी साफ हो पाएगा कि किस पे क्या चार्जेस लगे और किस वजह से उनको बरी किया गया था। जी दीपा। चलिए, शुक्रिया आपका जियाउद्दीन, आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए भी।